8 ऐसे लोग जिन पर आप यकीन नहीं करेंगे कि वो वाकई दुनिया में वजूद रखते हैं। दोस्तों, ये दुनिया हैरानकुन वाकयात और चीज़ों से भरी पड़ी है। कुछ यही मामला इंसानों के साथ भी है। इस वक्त दुनिया की आबादी 7.6 बिलियन है। लिहाजा इतने लोगों में खुद को नुमाया करने के लिए एक मुनफरिद और नाकाबिले फहम टैलेंट की ज़रूरत होती है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही 8 नाकाबिले यकीन सलाहियतों के हामिल लोगों के बारे में जानने वाले हैं जो इन्हें दूसरे लोगों में नुमाया करती हैं। नंबर 1, यू जिन हुआन। चाइना के शुमाली सूबा लियोनिंग से ताल्लुक़ रखने वाले इस 26 साला शख्स को दुनिया में सबसे ज़्यादा बालों वाला शख्स कहा जाता है। ये बाल इसके जिस्म के 96% हिस्सा पर मौजूद हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये एक नायाब बीमारी जो हार्मोन्स में तब्दीली के बायस पैदा होती है की बदौलत मुमकिन हुआ है। माथे और पाँव के तलवों के अलावा इसका तकरीबन पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ है। इसे अपनी हद से ज़्यादा बढ़ती हुई भौहों की बदौलत न सिर्फ देखने बल्कि बहुत ज़्यादा बालों की बदौलत सांस लेने और सुनने में भी मुश्किल का सामना रहता है। इन गैर ज़रूरी बालों से निजात के लिए वो कई बार लेज़र हेयर रिमूवल और सर्जरीज भी करवा चुका है, जिससे वक्ती तौर पर तो इसके जिस्म से गैर ज़रूरी बालों का खात्मा हो गया, मगर चंद साल के बाद वो यूं ही दोबारा बढ़ना शुरू कर देते हैं। यू जिन को अपनी इस हालत की वजह से कई साल तक मजाक का निशाना बनाया गया, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी और एक रॉक स्टार बनने की ठान ली। हाल ही में वो अपना न्यू म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च करने जा रहा है। ये 6 साल की उम्र में एक फिल्म अ हैरी चाइल्ड्स एडवेंचर में भी काम कर चुका है। नंबर 2, एलिसोनी डा क्रूज सिल्वा। एलिसोनी डा क्रूज सिल्वा को ब्राज़ील की सबसे लंबे कद की टीनेजर होने का एजाज़ हासिल है। इसकी उम्र 18 साल जबकि कद 6 फुट 8 इंच है। बचपन ही में हैपिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर ट्यूमर बनने की वजह से मुसलसल इसका कद तेज रफ्तारी से बढ़ना शुरू हो गया। कद में इस कदर तेज रफ्तारी में इजाफे की बदौलत इसके घर वालों को तशवीश हुई, लिहाजा उन्होंने इसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद ट्यूमर की निशानदेही करके ऑपरेशन करके इसे ख़त्म कर दिया, मगर तब तक एलिसोनी का कद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जो इसे तमाम घर वालों और दोस्तों में सबसे ज़्यादा लंबे कद का जाहिर करता है। अपने गैर मामूली कद की वजह से इसे स्कूल में भी मजाक का निशाना बनाया गया, लिहाजा मजबूरन इसे स्कूल छोड़ना पड़ गया। 2 साल पहले यानी 16 साल की उम्र में इसने डी सोया कारवाइयो से, जो इससे 5 साल बड़ा था और इसका कद सिर्फ 5 फुट 4 इंच था, से शादी कर ली और ब्राज़ील में ही नॉर्मल लाइफ गुजार रही है। नंबर 3, यूचिरो मियोरा। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ना शुरू करती है इसके अंदर बुढ़ापे के असरात भी वाज़ेह होना शुरू हो जाते हैं। बहुत से ऐसे मुशक्कत तलब और हिम्मत वाले काम हैं जो वो चाहने के बावजूद भी नहीं कर पाता, मगर यूचिरो मियोरा के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो शख्स है जो उम्र को सिर्फ एक हिंसा तस्वुर करता है और इसे अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में रुकावट नहीं समझता, क्योंकि इसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मरतबा अकेले सर किया है, जो एक आम सेहतमंद इंसान और प्रोफेशनल कोपे माँ के लिए भी इंतहाई मुश्किल है। सबसे पहले ये 1932 में 17 साल की उम्र में इस चोटी पर पहुंचा। इसके बाद दूसरी मरतबा 75 साल और फिर 80 साल की उम्र में तीसरी मरतबा इस कारनामे को करके इसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। ताहम तीसरी मरतबा के बाद इसे 3 मरतबा दिल की सर्जरी से गुजरना पड़ा, क्योंकि वह शुगर और हड्डियों के जोड़ में तकलीफ महसूस कर रहा था। इस सब के बावजूद वो चौथी मरतबा माउंट एवरेस्ट पर जाने की तैयारी कर रहा है। वो पहले ही दुनिया का सबसे बड़ी उम्र वाला शख्स है जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया, मगर वो खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है और 90 साल की उम्र में दोबारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर दुनिया को फिर से हैरान करना चाहता है। नंबर 4, ट्रेन वैन है। ट्रेन वैन है को दुनिया के सबसे ज़्यादा लंबे बालों वाला शख्स होने का एजाज़ हासिल है। तकरीबन 50 साल तक इसने अपने सर को हमेशा कपड़े से ढक कर रखा, जिससे देखने वालों को यह अंदाज़ा तो होता था कि इसके सर के नीचे कुछ मौजूद है, मगर वो क्या है और ट्रेन इसे क्यों छुपा रहा है वो नहीं जानते थे। मगर 50 साल के बाद इसने फैसला किया कि वो अपने दोस्तों और घर वालों को आखिरकार दिखा देगा कि इसके ढके हुए सर में दरअसल क्या मौजूद है। जब लोगों ने इसे देखा तो हैरत से इनका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि ये 22 फुट लंबी बालों की चोटी थी जिसका वजन 23 पाउंड था। इतने साल बाल ना कटवाने की वजह इसने ये बताई कि मैं 25 साल की उम्र में हजाम की दुकान से वापसी पर बहुत शदीद बीमार हो गया था
जिसके बाद मैंने किसी भी हजाम की दुकान में ना जाने और कभी भी बाल ना कटवाने का फैसला किया। मिशेल कॉपकी। 24 साल मिशेल कॉपकी 2013 में मंजरे आम पर आई, जो दुनिया की सबसे छोटी वेस्ट की हामिल है। इसकी वेस्ट महज 16 इंच है। ताहम मिशेल पैदाइशी तौर पर ऐसे पैदा नहीं हुई, बल्कि इसने खुद से शौकिया तौर पर अपने जिस्म में ये गैर मामूली तब्दीली करने का सोचा। लिहाजा 3 साल तक मुसलसल कॉर्सेट या वेस्ट को छोटा करने वाला लिबास पहनकर इसने अपनी वेस्ट को 9 इंच तक कम कर लिया। आज इसकी वेस्ट 2 साल के बच्चे से भी कम है। इतनी कम वेस्ट के बावजूद वो आज भी कॉर्सेट पहनती है ताकि अपनी वेस्ट को मजीद कम कर सके। मगर डॉक्टर्स ने इसे वार्निंग दी है कि अगर इसने अपनी वेस्ट को मजीद कम करने की कोशिश की तो इसको रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो सकती है, जिसके बायस वो कभी भी सीधा खड़ा नहीं हो पाएगी। इस कम वेस्ट की बदौलत इसका मैदा भी अंदर से सुकड़ चुका है। मगर मिशेल को दूसरों की नज़र में मुनफरिद नजर आना और लोगों की तवज्जो हासिल करना इस कदर पसंद है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। नंबर 6, निक स्ट्रॉबल। दोस्तों, निक स्ट्रॉबल के पास दुनिया की सबसे लंबी जबान होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, जो 2015 से अब तक इसी के पास मौजूद है। एक पेशे के लिहाज से ये एक आर्टिस्ट और कॉमेडियन है, जिसकी जबान की लंबाई 10.1 सेंटीमीटर या 3.97 इंच है। इसे पहली बार इसका एहसास इस वक्त हुआ जब इसने खुद जबान बाहर निकालकर अपनी तस्वीरें लेने की कोशिश की और महसूस किया कि इसकी जबान की लंबाई आम इंसानों से बहुत ज्यादा है। अगर आर्टिस्ट होने की बात करें तो वो अपनी जबान ही की मदद से कई पेंटिंग्स भी बना चुका है, जो कि अपने आप में एक और टैलेंट है। नंबर 7, थाई निगॉक। दोस्तों, थाई निगॉक का ताल्लुक वियतनाम से है और पेशे के लिहाज से ये किसान है। इसका जन्म 1942 में हुआ। इस शख्स का दावा है कि ये 1973 से लेकर आज तक 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया और तब से मुसलसल जाग रहा है। ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई जब इसे 1973 में पहली बार शदीद किस्म का बुखार हुआ और वो तब से 1 सेकंड के लिए भी नहीं सो सका, जिसका मतलब ये हुआ कि इसने अपनी ज़िंदगी के 43 साल बिना सोए गुजार दिए हैं। इसका कहना है कि मैंने सोने की हर मुमकिन कोशिश की है, दवाइयों के ज़रिए और शराब के ज़रिए भी खुद को मदोश करके सुलाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर इनका भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, इंसानी फितरत के मुताबिक नींद पूरी ना करने पर जिस्म पर गैर मामूली तब्दीलियां रुनुमा होती हैं, जो वाज़े तौर पर नज़र आती हैं। मसलन इंसानी दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता और चेहरे पर भी इसके असरात नज़र आते हैं, मगर थाई पर इसका कोई असर नज़र नहीं आता। बल्कि इसका कहना है कि मैं अपने गांव से दूसरे गांव तक 60 किलोग्राम की 2 बोरियां रोज उठाकर ले जाता हूं, जो मेरे घर से 2 मील दूर है। कुछ डॉक्टरों का यह मानना है कि यह थाई का सिर्फ एक वहम है और वो एक बीमारी का शिकार है, जिसमें मरीज को यह लगता है कि वो जाग रहा है, मगर दरअसल वो खुली आंखों से सो रहा होता है। मगर दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 8, डीन कार्नेज़िस। दोस्तों, आपने दुनिया के सबसे तेज तरीन रफ्तार के हामिल शख्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, मगर यकीनन किसी ऐसे शख्स के बारे में नहीं सुना होगा जो बिना रुके मुसलसल भाग सकता हो। जी हाँ, डीन कार्नेज़िस वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाला एक ऐसा शख्स है जो 3 दिन और 3 रात बिना रुके भागने की सलाहियत रखता है। डीन ने अपने जिस्म को कई आजमाइशों में भी डाला है, जिसे कैमरे ने भी महफूज किया। मसलन दुनिया के ठंडे तरीन मकामात पर -25 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत पर मुसलसल भागना या गर्मी के मौसम में मुसलसल भागते रहना। हैरानकुन बात यह है कि इस शख्स को मसल बर्न या पट्ठों की तकलीफ की कोई शिकायत नहीं होती। ये 100 मील पर घंटा की रफ्तार तक भी भागने की सलाहियत रखता है। भागने के दौरान वो पानी, ग्लूकोज या खुराक की कमी को भागते हुए ही खाकर पूरा कर लेता है, क्योंकि इसका जिस्म इसे थकावट और रुकने का कोई सिग्नल नहीं देता। दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और हैरानकुन शख्सियत इन सब लोगों में से किसकी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।